हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और ये वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा किसी को वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये 10th क्लास में 4 नंबर का या 5 नंबर का एक प्रश्न पूछता है। और ये वीडियो को देखने के बाद हम आपको लास्ट में एक सवाल देंगे जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये इसको हम इस दोनों समीकरण को हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं और अच्छा से हम समझाने की गारंटी लेते हैं। तो आपको कहेगा प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करें, ठीक है। और 2 समीकरण ऐसे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसको हल करना है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको एक नाम देंगे और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1। इसको मान लेंगे अपने मन से समीकरण 1, ठीक है। और इसको मान लेंगे अपने मन से समीकरण 2, ठीक है। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि के मतलब होता प्रति के मतलब होता एक्स या वाई का वैल्यू निकाल करके दूसरा समीकरण में एक्स या वायु का वैल्यू को रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो आइए हम आपको जो समीकरण लेना है, समीकरण 1 या समीकरण 2, आपको जो इच्छा है आप एक समीकरण को लीजिए। तो मान लिया जाए हम समीकरण 1 लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 14। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आपको इच्छा है y का वैल्यू निकालना तो आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं x का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर x बराबर निकालेंगे, देखिए x बराबर निकालेंगे तो देखिए बराबर के ये साइड 14 है तो 14 हो जाएगा। और ये बराबर के ये साइड प्लस में y है तो ये साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम x का मान निकाल लिए, ठीक है। x का मान निकाल लिए तो जो हम x का मान निकालें इसको हम मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे, क्योंकि ऊपर समीकरण 1 और समीकरण 2 है तो इसको हम समीकरण 3 मान लिए, ठीक है। अब इस x का जो मान आया निकल करके, ठीक है, उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि समीकरण 1 हम पहले से ले चुके हैं, ठीक है। तो जो ले चुके हैं उसमें नहीं रखना है, दूसरा में रखना है, ठीक है। तो समीकरण 1 ले लिए हैं तो समीकरण 2 में हम रखेंगे x का मान, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। अगर हम यहाँ पर पहले समीकरण 2 ले लेते हैं तो हम समीकरण 1 में रखते, लेकिन यहाँ पर हम समीकरण 1 ले लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो निकल के आया x का मान, तो हम इसको हम जो समीकरण नहीं लिए हैं उसमें रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण मतलब कि यहाँ पर x का मान समीकरण 2 पर रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर देखिए x का मान रखेंगे तो x के जगह पर हम ये वाला रख देंगे। क्या रखेंगे? x के जगह पर हम ये रखेंगे, ठीक है। x के जगह पर रखेंगे 14 माइनस वाई, ठीक है, x के जगह पर। अब इसमें है माइनस वाई तो माइनस वाई लिख देंगे, बराबर है तो बराबर, और ये साइड 4 है तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 14 है तो 14 माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा? माइनस 2y, ठीक है। और बराबर के ये साइड 4 है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2y। और बराबर के ये साइड देखिए 14 है प्लस में, ठीक है, और बराबर के ये साइड प्लस में है 4, तो बराबर के ये साइड माइनस 2y है तो इसको तो हम ले लिए। उसके बाद बराबर के ये साइड 4 है तो हम 4 लिए, ठीक है। और इधर देखिए प्लस में 4 है तो ये साइड बराबर क्या आ जाएगा? तो माइनस में 14 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर प्लस में 14 है तो बराबर के ये साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2y हो जाएगा माइनस, बराबर है तो बराबर
4 में से 14 नहीं जाएगा तो इसको उल्टा घटावेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -10, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस माइनस यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2y बराबर 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y बराबर 10। अब यहाँ पर y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसको हम अकेले करेंगे, ठीक है। 2y है, इसमें y में 2 है जो गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर y को अकेले करेंगे और बराबर के ये साइड देखिए 10 है तो 10 लिखेंगे और एक बटा का चिन्ह देंगे। उसके बाद देखिए इधर y में 2 गुना है तो इसको हम भागा में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब निकल जाएगा y का वैल्यू, 2 से 10 कटेगा 5 मरतबे तो y बराबर 5 हो जाएगा। अब इस y का वैल्यू, ठीक है, इस y का वैल्यू आप चाहें तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 पर रखने पर, y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। तो आइए हम 1 में रख सकते हैं, यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 14, ठीक है। और y का वैल्यू है 5, तो यहाँ पर देखिए x है तो x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, अब y का मान है 5 तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, बराबर है 14, ठीक है। उसके बाद देखिए हमको x का मान निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे x को अकेले करेंगे, ठीक है, x को अकेले करेंगे। उसके बाद बराबर लिखेंगे और बराबर के ये साइड 14 है तो 14 लिखेंगे, बराबर के ये साइड प्लस में 5 है तो ये साइड आ जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा क्या, 14 में से 5 जाएगा तो 9, यानी x का मान निकल गया और y का मान निकल गया, हमको यही निकालना था, ठीक है। तो ये समीकरण आपको समझ में आया होगा, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो हम आपको एक प्रश्न देते हैं और उस प्रश्न को आपको बनाना है, ठीक है। लास्ट में इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा इस प्रश्न को बनाकर।